मेला ग्राउंड का, जहां 10 बजे मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी वहां से जुड़ रहे हैं। अशोक, समाधि स्थल पर तो तमाम नेताजी के समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं। यहां पर अगर मेला ग्राउंड की बात करें तो यहां क्या तस्वीरें, क्या तैयारी? देखिए, इस वक्त मैं मेला ग्राउंड में नहीं बल्कि सैफई में जो मुलायम सिंह यादव जी का पैतृक आवास है, ठीक उसके बाहर मौजूद हूं। और मैं आपको यहां की तस्वीर दिखाता हूं कि आप देखिए, कल जब से यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर इनके पैतृक आवास पर लाया गया है, तब से यहाँ पर इसी तरह की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। कल देर शाम से और अभी सुबह तक ठीक इसी तरह का जमावड़ा, ठीक इसी तरह की भीड़ मुलायम सिंह यादव के पैतृक आवास पर देखने को मिल रही है। और ये मेरे ठीक पीछे जो आप घर देख पा रही हैं, जो बिल्डिंग देख पा रही हैं, उसी में मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर फिलहाल रखा गया है। और लगातार वहां पर जो लोग उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, वो यहाँ पर आपको आते जाते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये उनके घर का परिसर है, अंदर की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप देखिए कि पूरा का पूरा जो घर का परिसर है वो लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। और ये स्थिति अभी की नहीं है, बल्कि कल जब से उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया है, तब से ठीक इसी तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से तमाम सारे जो पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। और ये आप ठीक पीछे जो पूरी एक लंबी लाइन देख पा रही होंगी मेरे ठीक पीछे, उस कमरे में जाने के लिए दरअसल वहीं पर मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर रखा गया है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो इस तरह की भीड़ अभी नहीं, बल्कि कल से ही, जब से उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया, तब से इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास मुलायम सिंह यादव जी का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से मेला ग्राउंड ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। वहां पर तमाम सारे लोग उनको श्रद्धांजलि दे पाएंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये आप देखिए कि इस तरह की भीड़, गांव देहात से जुड़े हुए तमाम सारे लोग जो जिनका उनसे कुछ भी रिश्ता रहा है, वो उनको यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और यही स्थिति कमोबेश समूचे सैफई टावर के आसपास देखी जा रही है। कल जब तमाम सारे बड़े नेताओं का यहाँ पर आना जाना हुआ, तो उसके साथ साथ गांव और देहात से जुड़े हुए जो मुलायम सिंह यादव जी के पुराने समर्थक हैं, उनसे जुड़े हुए उनके जो लोग हैं, वो लगातार यहाँ पर आते जाते हुए देखे जा रहे हैं। और आप देखिए कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम जौनपुर से हैं सर। यहाँ मैं अध्यापक हूँ, करहल में ही एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। 2008 में जब मैं आया था तो माननीय धर्मेंद्र सांसद जी, जो कि मेरे सहपाठी में, उन्होंने नेताजी से मिलवाया। तो नेताजी ने पूछा कि आप यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने पीने हुई कि नहीं? तो मैंने कहा नहीं, सांसद जी ने कराई। तो कहे नहीं, इनके खाने पीने, रहने और आने जाने की व्यवस्था कराइए। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। 2008 की बात है। तो मैं पहली बार यहाँ आया था, मतलब आता तो पहले था, लेकिन अध्यापक रूप में यहाँ ट्रेनिंग मिली थी। तो वो चीज़ें हमें आज भी याद है। जब भी उस समय मेरी आंखें नम हो गई कि बताइए, इतने बड़े स्तर के, राष्ट्रीय स्तर तक के नेता, और इतनी छोटी बात के लिए एक सामान कर करता है। फिर उन्होंने पूछा, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं? हम कहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं साहब, बस आत्मीय रिश्ता रखते जी। और किसी से जो भी उनका एक बार मिला, उनका ही हो गया। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सक्सेना। कहाँ से हैं आप? मैं राजपुर करहल से हूँ। माननीय नेताजी को मेरे परिवार से पूर्वजों का अकूट स्नेह था। नेताजी का कक्षा 7 में मेरे फादर श्री राजनारायण सक्सेना, जो दिवंगत हो गए हैं, उनका देहांत भी देखिए, गुरु और शिष्य का एक ही दिन हुआ, बस सिर्फ 6 वर्ष का अंतर पड़ा है। कल के ही एकादशी को पिताजी का देहांत हुआ था, वही नेताजी का हुआ है। और कक्षा 7 में नेताजी का पिताजी ने एडमिशन किया था जैन इंटर कॉलेज में, और शुरू से लेके एमए तक एक दूसरे के साथ रहे। फिर बाद में नेताजी पिताजी के ही स्कूल में टीचर हो गए थे। और जो पिताजी ने अपने दिलो दिमाग में जो समाज का कष्ट था, उसको यहाँ उनके दिल में और दिमाग में भरा। और जो नेताजी उनके शिखर तक पहुँचे, जो उनको काफ़ी प्रसन्नता होती थी, सैफई मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ओपीडी कार्ड नेताजी ने अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए पिताजी के नाम से ही पर्चा बनाया। पारिवारिक रिश्ता मानते हैं? जी, पारिवारिक रिश्ता मानते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं किसनी से आया हूँ। और नेताजी से 2006 में मैं जब बीएससी हरा डिग्री कॉलेज कर रहा था, तब मिले थे। तभी से मैं प्रभावित हूँ, नेताजी को बार बार याद करता हूँ। क्या नाम है दादा आपका? रमाकांत यादव। कहाँ से हैं आप? मैनपुरी से। मैनपुरी से हैं? हाँ जी। ये नेताजी से कैसे रिश्ते आपके रहे, कैसे याद करते हैं उनको? बहुत अच्छे रिश्ते रहे। नेताजी तो महान, धीर, वीर, गंभीर, सच्चे और विनम्र थे। बहुत अच्छे थे नेताजी। आप लोगों से मुलाकात होती थी? हाँ, खूब, कई बार मिले। यहाँ पर हम उनको मिलते थे।
हाँ, रिश्तेदारी में भी पढ़ते थे, लेकिन हम बहुत अच्छे थे नेताजी। तो ये तमाम सारे लोग हैं जिनकी अपनी अलग अलग भावनाएं हैं, उनकी अपनी अलग अलग यादें हैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कासन से हूँ सर। हाँ। नेताजी हमारे आदरणीय थे और इन्हें धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है और नेताजी से के जैसा कोई नेता इस धरती पर ना कोई होगा। नेताजी ने गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों और अति पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया। उनको उनके काम हमेशा यादों में रखे जाएंगे। हम नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाएंगे और जो कार्य नेताजी के अधूरे रह गए हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के द्वारा आगे पूरे करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करता हूँ कि सर ये नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं सैफई के। सैफई के। जी। कैसे याद करते हैं नेताजी को, कैसे रिश्ते आप लोगों के? उनकी तो बहुत यादें हैं, अब क्या कितनी यादें बताएं। उन्होंने इस गांव के लिए क्या नहीं किया, हम लोगों के लिए क्या नहीं किया, इस पर बहुत कुछ किया है। अब उनकी यादें करके तो बस। देखिए लोग भावुक भी हो जा रहे हैं उनकी बात करते करते। कहाँ से आए हैं? जी बदायूं से आए, धनसपाल यादव नाम है। कैसे याद करते हैं आप नेताजी? अरे हम तो बहुत याद करते हैं, हमारे यहाँ कई बार गए हुए हैं और हमारे यहाँ से चुनाव लड़े हैं। हमको तो एक भगवान स्वरूप थे, ये भगवान का दूसरा रूप थे ये। बिल्कुल अशोक, क्या हम नाम है देख रहे आपका? हैं कि किस तरह से जिसने जब मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की उनसे जुड़ा एक एक किस्सा हर किसी के जहन में। एक जन नेता थे और आज उनको याद कर हर किसी की आंखों में आंसू हैं। लगातार मुलायम सिंह यादव के अंतिम सफर पर न्यूज़ 24 की महाकवरेज जारी है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।